नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं HR02 सिटी न्यूज हरियाणा। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा की राजनीति में मचा घमासान। यमुनानगर के कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता ने लगाए हरियाणा के उच्च नेताओं पर टिकट आवंटन को लेकर सीधे आरोप। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि यमुनानगर के एक कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदीप चौधरी ने निगम चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम शामिल है। प्रदीप चौधरी ने आज प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि निगम चुनाव में उनको मेयर उम्मीदवार का आश्वासन दिया गया था, लेकिन एन मौके पर टिकट को काट दिया गया और एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा गया है जो कि इस पद के लिए सक्षम नहीं है और वो यमुनानगर की सीट निकालने में असमर्थ है। साथ ही 22 वार्डों में भी 5 से 7 सीटें खरीद फरोख्त के जरिए गलत उम्मीदवार को दे दी है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस 22 के 22 वार्ड हारेगी, जिसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार को हो सकता है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा प्रदीप चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान। आज राजपाल भूगड़ी ने ऐसे क्या दिख गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को और वरुण मुलाणा को, जिसकी वरुण मुलाणा की मदद ही नहीं करी इस आदमी ने। ऐसा क्या दिख गया उसके अंदर, ऐसा क्या लोभ लालच दिया इसने कि उसकी टिकट फाइनल कर रहा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। जो आदमी इसके बाप को गाली दे रहा है, ये आज उसकी टिकट मांग रहा है। देखो मजे की बात, तो ये लोगों ने ऊपर से कैंडिडेट थोपा और मेरी जनता से अनुरोध है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आके चुनाव जितवा के दिखाए उसको। दे तो दिया कैंडिडेट ऊपर से इसने, यहाँ आके चुनाव भी जितवाओ ना उसको। यहाँ आके बैठो, पता लगेगा, लोग जूत मारेंगे। बना रखा था अपने अपने चेतों को टिकट देनी है, पार्टी चाहे भाड़ में जाओ। इन्होंने अपने अपनी मर्जी से, हमारी कोई बात नहीं सुनी गई, इन्होंने अपनी अपनी मर्जी से नाम भेजे। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष एक बहुत बड़ा पद है पार्टी के अंदर। प्रदेश अध्यक्ष ने 2 टिकटें अपनी मर्जी से दी यहाँ पर और उन लोगों को दी जो कांग्रेसी नहीं थे, और वो टिकटें उन लोगों की काटी जिनके परिवार कांग्रेस में रहे, उनके परिवार कांग्रेस में रहे, उनके पिताजी पार्टी के अंदर राजनीति में अध्यक्ष रहे, उन परिवारों की टिकटें उड़ा दी गई और नए आदमी को टिकट दी। उदय भान जी ने 2 टिकटों में इंटरफेरेंस करा हमारे वार्ड के पार्लियामेंट इसमें, और उनको किस कैपेसिटी में टिकट दी जो कांग्रेस का एक मेंबर भी नहीं है। और पार्टी का दुर्भाग्य देखो आप, पार्टी का दुर्भाग्य ये है कि 5 वार्डों के अंदर, क्योंकि मैं मेंबर होने करके मैं आपको ये बात कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, मेरे पे लिस्ट पड़ी है, 5 वार्डों के अंदर इनके पास मेंबर नहीं थे इलेक्शन लड़ने के लिए, पार्षद के लिए नॉमिनेशन नहीं था। इन लोगों ने जानबूझकर अपनी इज्जत बचाने के लिए, रमन त्यागी ने आनन फानन में, तू आजा भाई तेरी टिकट ले जा, तू आजा तेरी टिकट, ऐसे टिकटें दी 5 वार्डों के अंदर। झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। रमन त्यागी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दलित समाज को, खास करके चमार बरादरी का नुकसान करा। पार्टी का इनाम ये दिया, मधु की टिकट काट के उसको इनाम दिया गया है, ये वफादारी का इनाम दिया है। जेनिफर की टिकट काट के उसके परिवार को इनाम दिया है कि आप लोग जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, दीपेंद्र हुड्डा का झंडा बुलंद कर रखा है आपने, शैलजा मैडम का झंडा बुलंद कर रखा है, आपका ये इनाम है। कि आला कमान से मैं राहुल गांधी जी से यही अपील करूँगा, अगर मेरी बात ऊपर पहुँचती है, कि आप सड़कों पर जो घूम रहे हो ना, आपका सड़कों पर घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप संगठन को ठीक नहीं करते, जब तक आप पार्टी के अंदर के डिसिप्लिन को ठीक नहीं करते। इन लोगों का क्या मतलब है कि बाहर की सीआईडी ना लेकर एक कैंडिडेट दीपेंद्र हुड्डा ने किस कैपेसिटी में कैंडिडेट थोपा है। आपने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या आपके पास मुद्दे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का पिछले 25 साल से एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। मैं और मेरा परिवार पार्टी के लिए जो भी कैंडिडेट पार्टी ने हम उतारा है, चाहे वो मेंबर वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो एमएलए का कैंडिडेट हो, हमारे परिवार ने चाहे सभी कैंडिडेटों की तन मन धन से मदद करी है और हम मदद करते आए। पूरी पार्लियामेंट के अंदर हमारे परिवार का एक अच्छा रसूख है, रिश्तेदारियाँ अच्छी हैं, मजबूत साथी हैं, तो हम उसकी हर कांग्रेस के कैंडिडेट की, चाहे वो नारायणगढ़ हो, चाहे वो सडोरा हो, चाहे वो मुलाना हो, चाहे अम्बाला कैंट सिटी, उन सब की मदद करी है। और मैं खुद यूथ कांग्रेस में लोकसभा महासचिव रहा हूँ, वो भी मैं इलेक्शन लड़के बना था। तो मेरा जो सर्कल है भाईचारे का सर्कल है, सारे साथी मेरे सभी समाज के साथी, चाहे वो किसी भी कास्ट को, सब मेरे साथ हैं और उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को हमेशा मिलता आया है। आपका भी नाम सर कांग्रेस उम्मीदवार में था, कहीं ना कहीं आपकी टिकट काट दी क्या? हमारा नाम पैनल में भी था, 4 लोगों का जो पैनल बना उसमें हमारा नाम था,
तो हम लोग पार्टी के लिए प्रयास कर रहे थे काफ़ी टाइम से। आज 20-25 साल की मेहनत के बाद आज जो मेयर की सीट रिजर्व हुई, महिला रिजर्व हुई, तो हमारे परिवार ने, हमने भी राजविंदर कौर के नाम से, जो मेरे छोटे भाई की वाइफ है, उसकी टिकट मांगी, क्योंकि हमारा राइट था। तो मेहनत भी करी हमने, पार्टी के लिए संघर्ष करा। किसान आंदोलन में लाठियां खाई, सिर पे चोट लगी, दिल्ली के अंदर हमने घेराव करा संसद का। किसान आंदोलन जितने भी हुए मैंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जितने भी प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ हुए, चाहे वो महिला निर्भया कांड हो या अन्य कोई भी कांड हो, चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, तब भी हमने गवर्नर को प्रदर्शन करा। कुमारी शैलजा जी ने प्रदर्शन करा, गवर्नर हाउस का घेराव करा, तो मैं मैडम के साथ था। हमने गिरफ्तारी तक दी, 3-4 बार हमने पार्टी के लिए गिरफ्तारियां दी। लेकिन जब आज हमने प्रयास करा मेयर के तौर पे, तो हमारा राइट बनता था कि हमारे को पार्टी एक मौका दे। और हमारा शहर के हम कैंडिडेट थे, शहर के लोगों की आवाज़ ये थी कि शहर का कोई कैंडिडेट आए और हम उसके साथ रहें। हमारी बेदाग छवि थी। हम एक छोटे से कारोबारी है, एक छोटा सा अपना काम करते हैं, उससे हमारा परिवार का जो चलता है। तो इन लोगों ने हमारे साथ धोखा करा, नाजायज़ करी। इन लोगों ने क्या करा कि देखो, आप मेरी यमुनानगर जगाधरी के लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया इस बात को समझें कि ये लोग हमारे साथ कितना अन्याय करते हैं। जब राजपाल भुगड़ी एक बाहरी प्रत्याशी है, राजपाल भुगड़ी की ने आज 15 साल हो गए, 15 साल से वो किसी भी पार्टी की एक्टिविटी में नहीं रहा, किसी भी कैंडिडेट की उसने मदद नहीं करी। सिर्फ उसका काम है जी हजूरी करने का। वो बड़े नेताओं की बड़ी अच्छे से जी हजूरी करता है और उनका वो गरीबी बना रहता है, और फील्ड में कुछ नहीं था। मैं ये पूछना चाहूँगा वरुण मुलाना जी से कि आपके इलेक्शन में इसने कोई मदद नहीं करी। कोई विधानसभा के इलेक्शन में अपनी टिकट मांग ली तो ठीक है, अपनी टिकट नहीं मिली तो ये कंबल लेके सोया। इसने किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की, किसी भी कांग्रेस के कैंडिडेट की मदद नहीं करी। फील्ड के अंदर आके कोई प्रोग्राम नहीं कराया। मैं वरुण मुलाना जी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने इसका किस कैपेसिटी पे नाम भेजा? क्या आपकी कैपेसिटी रही इसको नाम भेजने की? क्या आपका लोभ लालच था इसका नाम भेजने में? आपने इसकी रिकमेंडेशन क्यों करी और किस ग्राउंड पे करी? ये जनता आपसे जानना चाहती है। वरुण मुलाना जी ने जब इलेक्शन लड़ा तो मैं इलेक्शन इंचार्ज था यमुनानगर का, और मैंने इलेक्शन के अंदर मेहनत करी। सारे अपने साथी जितने भी मेरे सर्कल था, लोकल होने की वजह से लोग हमारे से प्यार करते हैं। सारे लोग इलेक्शन के दौरान मेहनत करी, फल किसी और को दे दिया। हाँ बिल्कुल, फल किसी और को दिया, मेहनत करी। और मैंने वरुण जी से बात करी भी, मैं टिकट मांग रहा हूँ, लेकिन जो यमुनानगर के अंदर आपके साथी थे, जो कांग्रेस की मदद करी, जिन्होंने 50-50 गाड़ियां लेके आए, 100 मोटरसाइकिलों करके प्रदर्शन करे जिन लोगों ने, वो लोग भी आपसे एमसी के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो मेहरबानी ये करो कि उन लोगों का नाम मैं आपको भेज रहा हूँ, और उन लोगों का नाम रमन त्यागी के माध्यम से भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं इंचार्ज था। मुझे अच्छे से पता था भी किसने मेहनत करी और किसने नहीं करी, कौन असली और कौन नकली, और किसकी क्या कैपेसिटी है, मुझे ये भी पता था। तो मैंने रमन त्यागी जी को 5-7 नाम जो वरुण जी के क्लोज थे, जिन्होंने वरुण के इलेक्शन में मदद करी और रमन के भी इलेक्शन में मदद करी, उनके नाम भेजे। तो उन नामों में जो हमारे हमीदे से पहले जुल्फान एमसी रहे हैं, 2 बार के वो परिवार उनका एमसी रहा है, उनके परिवार का नाम भेजा भी ये टिकट मांग रहे हैं। और जेनिफर के नाम से मैंने नाम भेजा भी ये लोग टिकट मांग रहे हैं और मुस्लिम गुज्जर समाज से हैं और बड़ा मजबूत आधार रखते हैं पार्लियामेंट में, आप इनकी टिकट कराओ और अच्छे से इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद हमने वरुण जी से बात करी मधु चौधरी के बारे में। वो महिला की प्रधान थी हमारी और 10 साल से सड़कों पे है। जो संगठन, जो मेहनत हमने करी, उसने भी हमारे बराबर एज ए महिला होने करके उसने भी मेहनत करी, और उसका नाम पैनल में था। टिकट उसको दे दी गई, और टिकट देने के बाद उसकी 1.5 घंटे के बाद उसने टिकट काटी। तो ये किस कैपेसिटी में टिकट उसकी कटी? कौन सा ऐसा कैंडिडेट इन्होंने उतारा वहाँ से? ठीक है, वेद प्रकाश पप्पी आज उसका परिवार हमारी पार्टी में आया है बीजेपी छोड़ के, लेकिन वो पार्टी को देखना चाहिए कि वो बीजेपी से एमसी बना था, ना कि वो कांग्रेस का एमसी था। और जो 11 नंबर वार्ड उसी का था ना जी, मधु का। हाँ, मधु का वार्ड था, मैं मधु के वार्ड की बात कर रहा हूँ। तो उसके साथ इन्होंने धोखा करा, उसकी बेइज्जती करी गई। पार्टी के कैंडिडेटों को, जो एमसी के कैंडिडेट, उनको इनाम ये मिला वरुण के कैंडिडेटों को, वरुण की जो मदद करी भी उनकी बेइज्जती करो। आप ये देखो
जुल्फान ने इतनी मेहनत करी, दीपेंद्र जी के हुड्डा के जितने भी प्रोग्राम है, गाड़ी साधन, धन खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, आदमी अपनी मेहनत की कमाई से पैसा खर्च करता है, उनको दरकिनार करा गया, उनकी टिकट काटी गई। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब मेयर का चुनाव था, हम पार्टी का जब मेयर का रिजर्व का इलेक्शन था, तो अन्य दल तो ये ढूंढ रहे थे भी कर्मठ कार्यकर्ता कौन है, कौन मजबूती से चुनाव लड़ सकता है। और हमारे जो कमेटी इन्होंने बनाई, वो कमेटी के लोग ये ढूंढने लगे भी शामी कौन सी मोटी है। इन्होंने शामियाँ ढूंढने का चक्कर पा दिया भी शामी ढूंढो कौन सी है। आपको मैं अपनी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि एक ही नाम में था जो पूरी तरह से एलिजिबल था, जिसने पार्टी के साथ कभी दगा नहीं करी, किसी का भी पार्टी का झंडा डंडा नहीं बदला, किसी कैंडिडेट का विरोध नहीं करा, और हम ही एक ऐसे कैंडिडेट थे जिसके वे सारे लोग सहमत थे। इन्होंने रातों रात राजपाल भुखड़ी का नाम डाला। ये दीपेंद्र हुड्डा जी बताएं भी क्या लोभ लालच आपने लिया, क्या आपका इंटरेस्ट था इसका नाम डालने में। रमन त्यागी जी बताएं भी ये आपके इलेक्शन में नहीं था, जो आपके कैंडिडेट थे उनको आपने सबको रगड़ के धर दिया। आपकी जो मानसिकता है दलित विरोधी मानसिकता लगी मेरे को, क्योंकि यमुनानगर का कैंडिडेट था मैं, यमुनानगर जगाधरी का सामूहिक कैंडिडेट था। सब लोगों की ये डिमांड थी कि यमुनानगर से कैंडिडेट उतारो। आपने बाहरी आदमी का समर्थन कैसे कर दिया, जो आदमी किसी से मिलता नहीं है, जब वो विधायक था। आपको मैं यमुनानगर के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जब वो विधायक था तो वो विधायक था और केंद्रीय मंत्री थी कुमारी शैलजा जी। सारी ग्रांट और सारा जो कोटा एक सेंटर के मिनिस्टर का होता है, सारा इसने यूज़ करा अपने निजी हितों के लिए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एज ए सीएम, जब वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री देखो प्रदेश का राजा होता है, वो उससे हम प्यार से कोई भी काम करवा सकते हैं। हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में, ज़िले में हम उससे तरक्की के लिए कोई भी प्रोजेक्ट ला सकते हैं। इसका काम था नंबर बनाने के चक्कर में इसने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 10 साल, पूरी 10 साल गाली बकी। ये शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब इसने बदतमीजी करी उनके साथ, और उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा हमें। हमारी कलानौर वाली सड़क, हमारी यमुनानगर से बिलासपुर वाली सड़क, यमुनानगर से पोंटा साहब वाली सड़क, यमुनानगर से जोटा रोड वाली सड़क, सारी इतनी बुरी हालत में टूटी रही कि मुख्यमंत्री ने हमारे एरिया को इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये एक विधायक था, ये गाली बकता था उसको। उसके बाद उसका खामियाजा हमें क्या भुगतना पड़ा, हमारे बच्चे बेरोजगार रह गए। जो रोहतक साइड के लोग थे, सोनीपत साइड के लोग थे, वो तो नौकरियों में अपने मजे लूट के ले गए। हमारे क्षेत्र के लोगों को पीएन तक की नौकरी नहीं दी इन लोगों ने। उसका सीधा कारण राजपाल भुखड़ी था। आज राजपाल भुखड़ी ने ऐसे क्या दिख गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को और वरुण मुलाड़ा को, जिसकी वरुण मुलाड़ा की मदद ही नहीं करी इस आदमी ने। ऐसा क्या दिख गया उसके अंदर, ऐसा क्या लोभ लालच दिया इसने कि उसकी टिकट फाइनल कर रहा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। जो आदमी इसके बाप को गाली दे रहा है, ये आज उसकी टिकट मांग रहा है। देखो मजे की बात, तो ये लोगों ने ऊपर से कैंडिडेट थोपा। और मेरी जनता से अनुरोध है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आके चुनाव जितवा के दिखाए उसको। दे तो दिया कैंडिडेट ऊपर से इसने, यहाँ आके चुनाव भी जितवाओ ना उसको। यहाँ आके बैठो, पता लगेगा, लोग जूत मारेंगे इनको। सर कहा जाता है कि किरण देवी का जैसे करीबी हैं शैलजा जी, वहाँ पे कुछ उनको फायदा मिला। देखो हमारी बड़ी बहन है किरणा देवी, हम उनका सम्मान करते हैं एज ए कैंडिडेट। हमारी लड़ाई उनसे किसी भी तरह की नहीं है, वो कैंडिडेट है, हम महिला का सम्मान करने वाले लोग हैं और हम उसको बड़ी बहन मानते हैं। लेकिन मेरी जो लड़ाई सिस्टम से, मेरी लड़ाई कैंडिडेट से नहीं है, मेरी लड़ाई सिस्टम से है। भी इन लोगों ने जो सिस्टम अपनाया है पार्टी को खत्म करने का, ये गलत है। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी कमियों में ही फंसती जा रही है, कहीं ना कहीं देखिए अपनी कमी है कांग्रेस की। कांग्रेस की कमी मैं आपको बताता हूं कि जो पार्टी ने यहाँ पर कमेटी मेंबर बनाए, उस कमेटी मेंबर में मैं भी कमेटी का मेंबर था। तो हमने इन लोगों को ये बात बोली कि जिस भी आदमी ने एमसी का इलेक्शन के लिए फॉर्म भरा है, हम सबको अच्छी तरीके से जानते हैं, सभी कैंडिडेट, सभी कमेटी मेंबर सब अच्छे से जानते हैं उसको। हमें सबका पता भी किसने क्या करा हुआ है। आप सभी लोग बैठो, वो 4 या 5 फार्म हर वार्ड से आए हैं, उसमें से ईमानदारी से अपने मन पे हाथ रख के ये देखो भी कौन सा कैंडिडेट ठीक है, उसको टिक करो। आप 2 पैनल बना लो। ये बात मेरी इनसे हुई। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने मूड बना रखा था अपने अपने चेतों को टिकट देनी है, पार्टी चाहे भाड़ में जाओ। इन्होंने अपने अपनी मर्जी से, हमारी कोई बात नहीं सुनी गई, इन्होंने अपने अपनी मर्जी से नाम भेजे। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है प्रदेश अध्यक्ष एक बहुत बड़ा पद है पार्टी के अंदर, प्रदेश अध्यक्ष ने 2 टिकटें अपनी मर्जी से दी यहाँ पर, और उन लोगों को दी जो कांग्रेसी नहीं थे, और वो टिकटें उन लोगों की काटी जिनके परिवार कांग्रेस में रहे।
उनके परिवार कांग्रेस में रहे, उनके पिताजी पार्टी के अंदर राजनीति में अध्यक्ष रहे, उन परिवारों की टिकटें उड़ा दी गई और नए आदमी को टिकट दी। उदय भान जी ने 2 टिकटों में इंटरफेरेंस करा हमारे वार्ड के पार्लियामेंट इसमें, और उनको किस कैपेसिटी में टिकट दी, जो कांग्रेस का एक मेंबर भी नहीं है। और पार्टी का दुर्भाग्य देखो आप, पार्टी का दुर्भाग्य ये है कि 5 वार्डों के अंदर, क्योंकि मैं मेंबर होने करके मैं आपको ये बात कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, मेरे पे लिस्ट पड़ी है, 5 वार्डों के अंदर इनके पास मेंबर नहीं थे इलेक्शन लड़ने के लिए, पार्षद के लिए नॉमिनेशन नहीं था। इन लोगों ने जानबूझकर अपनी इज्जत बचाने के लिए रमन त्यागी ने आनन फानन में तू आजा भाई तेरी टिकट ले जा, तू आजा तेरी टिकट, ऐसे टिकटें दी 5 वार्डों के अंदर। झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। रमन त्यागी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दलित समाज को, खास करके चमार बरादरी का नुकसान करा। पार्टी का इनाम ये दिया, मधु की टिकट काट के उसको इनाम दिया गया है, ये वफादारी का इनाम दिया है। जेनिफर की टिकट काट के उसके परिवार को इनाम दिया है कि आप लोग जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, भूपेंद्र हुड्डा का झंडा बुलंद कर रखा है आपने, शैलजा मैडम का झंडा बुलंद कर रखा है, आपका ये इनाम है कि आप घर बैठो। सर ऐसा क्यों है कि हमेशा से कांग्रेस पार्टी में ही गुटबाजी देखने को मिलती है? कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी देखने का मुख्य कारण ये है कि पार्टी के अंदर कंट्रोल नहीं है। पार्टी के अंदर एक ऐसा डाटा नहीं है कि कौन आदमी क्या काम कर रहा है, उसका ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। आप ये देखो कि मैं सेवा दल से अपनी राजनीति शुरू करी, कांग्रेस सेवा दल में था मैं, और मुझे 20-25 साल से, हमने कई यात्राएं करी, कई कैंप लगाए। उसके बाद मैं प्रधान रहा कॉलेज का 3 साल, अम्बाला गवर्नमेंट कॉलेज में प्रधान रहा। उसके बाद मैंने कई राजनीतिक सफ़र तय करे और मेहनत करी पार्टी के साथ। लेकिन आज की डेट के अंदर मेरी आवाज़ वरुण जी को उठानी चाहिए थी, मेरी आवाज़ वरुण जी ने नहीं उठाई और उस आदमी को कैंडिडेट बनाया जिसने वरुण जी की मदद ही नहीं करी। देखो कितनी अंधेरगर्दी इन्होंने करी है। आला कमान से क्या उम्मीद रखते हैं, तो क्या अपील करेंगे? आला कमान से मैं राहुल गांधी जी से यही अपील करूंगा, अगर मेरी बात ऊपर पहुंचती है, कि आप सड़कों पे जो घूम रहे हो ना, आपका सड़कों पे घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप संगठन को ठीक नहीं करते, जब तक आप पार्टी के अंदर के डिसिप्लिन को ठीक नहीं करते। इन लोगों का क्या मतलब है कि बाहर की सीआईडी ना लेकर एक कैंडिडेट दीपेंद्र हुड्डा ने किस कैपेसिटी में कैंडिडेट थोपा है। सर 22 के 22 वार्डों में जो टिकटें गलत दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें मामला फिक्स होगा या? देखिए, पार्टी के अंदर जितनी भी टिकटें गई हैं, देखो अकरम खान जी बड़े ईमानदार नेता हैं और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनको किसी तरह का कोई लालच नहीं है। उनके क्षेत्र के अंदर जो भी कैंडिडेट बने हैं वो पार्टी के कैंडिडेट बने हैं। मैं इसमें बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, सभी कैंडिडेट अच्छे हैं, पार्टी के कैंडिडेट बने हैं। लेकिन ये जो बाहर का कैंडिडेट की आने की वजह से सारों 22 के 22 की सीटें हम हारेंगे, क्योंकि जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी बाहर के आदमी को। जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है। यमुनानगर की जनता को आप ये सोचो, पढ़े लिखे लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, ये इनको पता है अभी हमने काम करवाना है लोगों से। कल तो ये एमसी बोलेंगे हमारी तो सरकार नहीं है, हमने उसको एमसी नहीं बनाना जो ये कह दी मेरी सरकार नहीं, मैं काम नहीं करा सकता। उसको एमसी बनाना है जो काम करवाए। फ़र्क है इस बात के अंदर। सर एक वीडियो काफ़ी समय से वायरल हो रही है, पिछले 5-7 दिन से वायरल हो रही है कि आपके जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो सही से बोल भी नहीं पा रहे हैं, लोगों को अपनी जो उनका विजन है वो बता नहीं पा रहे हैं। सर उसको कॉपी पेस्ट वाला मुद्दा जो सामने आ रहा है। देखिए, मैं आपको ये बात बताऊँगा कि जो पार्टी ने कहते हैं ना अनपढ़ पटवारी बस्ता बारी, तो वो ये काम है भी। जो आदमी ये काबिल नहीं होता ना, वो बहुत सारे बस्ते लेके घूमता अपने साथ, और जो आदमी काबिल होता है उसके हाथ में कुछ नहीं मिलने का आपको, उसके दिमाग में होगा और उसके दिल में होगा जो उसने कहना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखो, कैंडिडेट जो है वो उसको एक्सपीरियंस नहीं है और उसको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है लोगों के ऊपर, और लोग बड़े समझदार हैं। उनको ये पता है कि 5 साल जो हमने निगम के अंदर जो हमारे को काम है वो कौन करवा सकता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ का असर आएगा पार्टी के ऊपर। राजपाल बुगड़ी की बात करें, राजपाल बुगड़ी को तो ये नहीं पता नगर निकाय और नगर निगम में अंतर नहीं बता पाते, तो अपना जो नगर निगम का चुनाव क्या लड़ेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो राजपाल बुगड़ी जी बताएंगे कि इसमें क्या इनका डिफरेंस है। उन्होंने कल इंटरव्यू दिया परसों, उन्होंने कहा कि ये नगर परिषद का चुनाव है और ये नगर निगम का चुनाव है, तो उसमें अंतर नहीं दिखाई दिया। देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि राजपाल बुगड़ी जी जो
एमएलए बने, एमएलए भी रह चुके हैं पर भी जानबूझ के एमएलए, देखिए एमएलए बने, जब ये एमएलए बने तो इन्होंने एक छत्र राज शैलजा ग्रुप से करा इस क्षेत्र के अंदर, और हुड्डा साहब की मुखालफत करी, और हुड्डा साहब के बारे में इसने जो मन में आया वो बोला। और अब आज की डेट में जब ये चुनाव हारे अपना, तो उसके बाद से आज तक हमारा जो क्षेत्र था पिछड़ता चला गया, क्योंकि जब हमारे पास काम कराने का अवसर था, मुख्यमंत्री बहुत सी चीज़ें दे सकता है क्षेत्र को। अगर देखो, अगर मैं ही राजा को गाली दूंगा तो मेरा काम क्यों करेगा वो? अगर मैं राजा के साथ प्यार से रहूँगा, मुख्यमंत्री राजा होता है, अगर मैं उससे प्यार से अपनी ईगो को और अपने निजी स्वार्थों को भूल कर जनता के हित की बात करूँगा तो मैं ज़्यादा काम करा सकता हूँ। इन्होंने काम क्या कराना था? इन्होंने तो हमारे क्षेत्र के लोगों को और हमारे क्षेत्र के बच्चों को पीछे छोड़ दिया, कोई बच्चा रोजगार नहीं लग पाया इसकी लड़ाई की वजह से, इसकी गाली गलौज की वजह से। और आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा ऊपर से फरमान जारी कर रहा है वरुण चौधरी को कॉन्फिडेंस में लेकर भी ये हमारा कैंडिडेट है, तो जनता इनको बड़े अच्छे से जवाब देगी, जनता इनका दिमाग सेट करेगी, और इसकी वजह से 22 के 22 वार्डों के अंदर हमारे कैंडिडेट चुनाव हारेंगे। उसका असर इनको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग क्यों वोट पाएंगे ऊपर की? लोग कहेंगे जब हमने ऊपर की वोट नहीं पानी, नीचे की भी क्यों पाए? सरकार के साथ चलेंगे लोग। इसका फायदा सीधा बीजेपी को दिया है, और ये प्लान से हुआ है ये काम जो टिकट दी गई है बीजेपी के साथ मिलकर दी गई है। इन्होंने जानबूझकर कमजोर कैंडिडेट उतारा गया है कि कल हम हमारी जो सीबीआई की इंक्वायरियां चल रही है ना, उससे बच सके हम। ये जो कैंडिडेट राजपाल भुखड़ी को उतारा और लोकल कैंडिडेट नहीं दिया गया ना, उसके पीछे ये वजह है कि ये जो सीबीआई का डर है इनके ऊपर मंडरा रहा है ना सीनियर नेताओं के ऊपर, ये कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने कमजोर कैंडिडेट उतार दिया। शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी युवा के ऊपर विश्वास जताती, जैसे आप बड़े लंबे समय से कार्यरत हैं, कांग्रेस में अपना दिल से लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डालने का काम करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यमुनानगर के अंदर 20-25 साल से हम लोग फील्ड के अंदर हैं। हमारे को हर मोहल्ले के अंदर, हर गली के अंदर अपने निजी लोग जानते हैं, उनका पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारी व्यक्तिगत वोट है, वो हमारा व्यक्तिगत संबंध है लोगों के साथ। वो लोग आज जब हमने कैंडिडेट की बात करी शहर के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 50 वर्करों ने हमारी पोस्ट को शेयर करा फेसबुक के ऊपर। 50 कार्यकर्ता बीजेपी के थे जिन्होंने हमारी पोस्ट को शेयर करा और व्हाट्सएप ग्रुपों में डाली। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को ये कहना पड़ गया भी भाई साहब आप ये क्या काम कर रहे हो, और उन्होंने साफ कहा कि हम भाईचारे को देखते हैं। तो हमारा जो भाईचारा था शहर के अंदर बड़ा मजबूत था, और हम चुनाव जीतते और सीट निकाल के देते। और अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने नॉमिनेशन भरा, राजपाल भुखड़ी जी ने आए थे, वरुण जी भी आए थे। तो वरुण जी से पूछना कि 100 आदमी थे वहाँ, कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी, 100-200 आदमी थे वहाँ, 15-20 आदमी थे। तो कितनी शर्म की बात है, एक एमपी आ रहा है, एक नॉमिनेशन भरवा रहा है, और आप पे 20 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं। चलिए सर, सीधे साफ शब्दों में पूछा जाए तो जो भी 22 वार्ड हैं और मेयर उम्मीदवार तो कांग्रेस ने कम सीटें आवंटन की हैं, उसमें सीधे आप किसको जिम्मेवार ठहराएंगे? इसमें देखो, इसमें जिम्मेवार है रमन त्यागी, इसमें जिम्मेवार है वरुण चौधरी जी, और इसमें जो कमेटी थी, जो सिलेक्शन कमेटी थी, इसमें जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ग्रुप के लोग थे, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र जी को मिसगाइड करा कि ये बहुत अच्छा कैंडिडेट रहेगा जी। उन्होंने अपना निचले लेवल पे क्या लोभ लालच रखा, क्या उन्होंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट रखा, ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद उनसे पूछे। जी सर, यमुनानगर में पिछले काफी समय से आप एक्टिव थे, कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता थे, अब आपका कदम बन गया। देखिए, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ धोखा कर दिया, ठीक है, पार्टी इनसे नहीं चल रही। पार्टी में दिल्ली में भी लोग हैं, पार्टी का एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। मेरे को इन्होंने धोखा कर दिया, मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा, मैं पार्टी के साथ वफादारी से हूँ, पार्टी का वफादार हूँ, ठीक है। मेरे को नई टिकट दी इन्होंने, मैं पार्टी का विरोध, अपने लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है पार्टी के अंदर, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग अपनी बात नहीं रखेंगे तो जनता की आवाज़ को नहीं उठाएंगे, जनता के लोगों की बात को नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा मामला। तो मेरा यही स्टैंड क्लियर है कि मैं अपने साथियों के साथ अगर कोई विचार करना होगा तो मैं अपने साथियों के साथ करूंगा, लेकिन मेरा 99% यही है
कि मैं पार्टी मेरे से ऊपर जो मर्जी डिसीजन ले ले, कोई बात नहीं है, पार्टी के साथ बने रहेंगे। पार्टी के साथ में बंदा हूं, पार्टी जो मर्जी डिसीजन ले ले। 2 मार्च को जो शाही लगनी है उंगली पर, आपको कांग्रेस के नाम की लगेगी? कांग्रेस के नाम की जो शाही लगेगी भैया, कांग्रेस की वोट डालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी के साथ जुड़े हैं, पार्टी की वोट डालेंगे। लेकिन जो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ अन्याय हुआ है, जो रोष है और जो लोगों के साथ धक्का करा इन्होंने, वो तो लोगों को बीच में डालना पड़ेगा ना। अभी इन लोगों ने हमारे साथ ये धक्का करा है, तो लोग अपने आप इलाज करेंगे इनका। हमारे यमुनानगर की जनता इलाज करेगी। ऐसे ही हुआ विधानसभा में हारने का क्या कारण रहा कांग्रेस पार्टी का? देखिए, विधानसभा का चुनाव हम क्यों हारे? विधानसभा के चुनाव में मैं यहाँ का इलेक्शन इंचार्ज था और मैंने वरुण जी का इलेक्शन जब लड़वाया, वरुण जी 9,000 वोट से 62,000 वोट ली। उसमें मेरा अकेले का योगदान नहीं था, उसमें उन सभी सर्कल के लोग, जो मेरे सर्कल के साथ जुड़े लोग थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो गांव में आराम से बैठे थे, उनको मैंने चार्ज करा। उन लोगों को मान सम्मान दिया। जब वो इंटक ऑफिस में आते थे, उनको मान सम्मान मिलता था, उनको चाय पूछी जाती थी। तो उस बदौलत उनका सम्मान जब मिलता था, तो वो लोग दिन रात उन्होंने मेहनत करी और वरुण जी को यहाँ से 62,000 प्लस वोट देने का काम करा। अब रमन जी ने इलेक्शन लड़ा। रमन जी ने पूरा का पूरा इलेक्शन कोऑपरेट से लड़ा। सारे लोग, दिल्ली की एजेंसियां हायर करी और उन्होंने इलेक्शन जो है उन्होंने इसको चलाया। इसके पास कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर गया तो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिली। मैं 2 बार गया, मैंने जिस दिन इसको टिकट मिली रात को बधाई दी और सुबह मैं रात को ही मैं इसके पास गया। मैंने इसको कहा भी आप बताओ इलेक्शन कैसे लड़ना है, और ये इसने मुझे कहा कि भी ठीक है, मैं कल जो है कल हम करेंगे। मुहूर्त करा इन्होंने पहले, और मुहूर्त में इसने किसी कांग्रेसी को नहीं बुलाया। जो अपनी मर्जी से आ गया शर्म में, वो चला गया। मैं नहीं गया। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी, क्यों जाए भाई? जब हमारे को इज्जत नहीं मिलेगी, आप इज्जत के लिए राजनीति कर रहे हैं और कोई लोभ लालच नहीं है, तो मैं नहीं गया। और उसके बाद इनका फ़ोन आया तो हमने इसकी जितनी भी मदद थी करी, पार्टी के सारे लोगों को जोड़ा। बहुत से लोग नाराज थे, सीनियर कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज थे, जो इसकी हार का मुख्य कारण था। इसने किसी को भी मनाने का प्रयास नहीं करा। सर, आपके अलावा जो और पार्षद हैं जो उम्मीदवार की कैटेगरी में थे, उनमें भी दोष यही है? हाँ बिल्कुल, बहुत से। देखो, बात ऐसे है कि 2 तरह के घोड़े होते हैं, एक जंगी और एक दरबारी। जो दरबारी घोड़े हैं वो तो चुप बैठ गए, और जो जंगी घोड़े हैं वो फील्ड में है। तो हम लोग तो भैया फील्ड में है। वरुण चौधरी की मंजी यहाँ भी ठोकेंगे, मुलाना में प्रदर्शन करेंगे। आपको मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, बैठूंगा नहीं शांत। मेरे साथ जो धक्का हुआ है, आगे से किसी और आदमी के साथ ये धक्का ना करें। देखो, ये परिवार फूलचंद मुलाना जी को मेरे को लोगों ने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दलित को कभी आगे नहीं आने दिया। इन्होंने जो उभरता हुआ दलित था उसको उड़ा दिया, इन्होंने राजनीति करी उस आदमी के साथ। उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, उसका जीता जागता उदाहरण मधु है, जिसको टिकट देके इन्होंने काटा। वो लड़की फील्ड में थी, उसको उड़ा दिया गया, उसका करियर ख़त्म करा गया, मेरा करियर ख़त्म करा गया। मैं हाई कमान से ये गुजारिश करूँगा कि आपने 25 साल से दलित अध्यक्ष बना के रखा। 20-25 साल हो गए हमारी पार्टी को दलित अध्यक्ष बनाए। कभी फूलचंद मुलाना जी, फिर अशोक तंवर जी, फिर मैडम शैलजा जी, फिर उसके बाद फिर उदयभान जी। ठीक है, ये 20-25 साल से दलित अध्यक्ष बनाया हुआ है। तो आज भी अगर हमारे को अपनी आवाज़ उठानी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है, कहीं ना कहीं इन लोगों ने हमारे को दबाया है। मैं 20-25 साल से था। हमारी सिर्फ कुमारी शैलजा जी हैं जो एक ईमानदार नेता है, जिन्होंने हमेशा वर्कर की बाह पकड़ी है और सच्ची नेता है। अगर वो जिसको ना करेगी तो ना है और हाँ करेगी तो उसकी हाँ है। वो नेता थी, जब वो अध्यक्ष थी तो हमारे को ये उम्मीद थी कि वो हमारी बात करती है और हम बड़े खुश थे। ठीक है, पार्टी में संगठन नहीं बना, लेकिन हम पार्टी में मैडम के साथ रहे, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब ये लोग अध्यक्ष बन गए, उदयभान जी, इन्होंने तो हमारे क्षेत्र को उड़ा के रख दिया। इनका क्या मतलब था कि इन्होंने 2 टिकटें जो उदयभान जी ने डायरेक्ट दी हैं, किस कैपेसिटी में दी हैं, किस लोभ लालच में दी हैं? जो आपने पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको उड़ा दिया गया, उनका कहीं नाम नहीं लिया। ये मैं जानना चाहता हूँ कि भी ये जो घपलेबाजी करी इन्होंने इन टिकटों में, तो मेरा हाई कमान से गुजारिश है कि आप इसमें संज्ञान लो, पार्टी को मत ख़त्म करो। बहुत लोगों की मेहनत लगी है इस पार्टी को यहाँ तक लाने में, तो ये जो धक्काशाही इन्होंने करी है, जनता इसका जवाब देगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए HR02 सिटी न्यूज हरियाणा।